हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्लेनेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि अगर वो प्लेनेट हमारे बर्थ चार्ट में वेल प्लेस नहीं है, डेबिटेटेड है, या अष्टम भाव में है और नीच के हैं, या 12th हाउस में है नीच के हैं, छठे भाव में है नीच के हैं, 7th हाउस में नीच के हैं, या कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक नीच में है, और उनकी पोजीशन नमाश में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उनकी पोजीशन चंद्र कुंडली से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही, तो आपको क्या क्या बीमारियों का सामना करना पड़ेगा ज़िंदगी में। तो उस प्लैनेट का नाम है जुपिटर। यानी आज का हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जुपिटर एंड डिजीज़। ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं कि अगर जुपिटर आपके कुंडली में वीक हो, आकारक हो और नॉट वेल प्लेस्ड हो, और आपको उन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, लाइफ में आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आपके जुपिटर अच्छे नक्षत्र में नहीं है, 8th लॉर्ड हाउस के नक्षत्र में है, 6th लॉर्ड हाउस के नक्षत्र में है, या डेबिटेटेड हैं, नीच के हैं, डिग्रिकली स्ट्रांग नहीं है, तो आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डाइजेस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको शुगर से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है। आपने सुना होगा लोगों को शुगर हो जाती है, छोटी एज में हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में जो जुपिटर होते हैं वो डैमेज होते हैं। और जिन लोगों के बर्थ चार्ट में जुपिटर स्ट्रांग होते हैं, एग्जाल्टेड होते हैं, चाहे उसकी महादशा आए जुपिटर की, उनको शुगर नहीं होती। अगर आपके बर्थ चार्ट में नीच के गुरु हैं, नीच के गुरु महाराज हैं, बृहस्पति हैं, यानी जुपिटर नीच के हैं, और आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की महादशा 16 साल का जो पीरियड है वो एक्टिव हो गया है, तो उस समय में आपको शुगर से रिलेटेड ट्रबल होगी, डाइजेस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड ट्रबल होगी, लीवर आपका डैमेज हो जाएगा, लीवर से रिलेटेड इन्फेक्शन होगी, या लीवर से रिलेटेड आपको कुछ अपना प्रॉब्लम होगी, चर्बी आपकी बढ़ जाएगी, आपका बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको जिसको हम बोलते हैं कि आप बोलोगे यार मैं तो कुछ खा पी भी नहीं रहा इतना, फिर भी मेरा वेट इतना क्यों गेन कर रहा है? क्योंकि जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में अच्छे नहीं है। गुरु अगर अच्छे नहीं होंगे, आपका पैसा हॉस्पिटलाइजेशन पे लगेगा, घर का कोई मेंबर है, आप खुद आप परेशान रहेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन पे रहेंगे, जो कमा रहे हैं वो आप हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके अच्छे नहीं है। बृहस्पति का खराब होना लीवर रिलेटेड ट्रबल, स्टमक रिलेटेड ट्रबल, या शुगर रिलेटेड ट्रबल आपको हॉरोस्कोप में देता है। तो गाइज, अगर आपके ऊपर जुपिटर की 16 साल की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, और आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर इज नॉट वेल प्लेस्ड, जुपिटर इज डेबिटेटेड, जुपिटर इज इन अष्टम भाव, 12th हाउस और 6th हाउस, इन एनी एनिमी प्लैनेट, या इन कैप्रिकॉर्न साइन, you must consult with your nearest astrologer. He will guide you, he will let you know which type of remedies you need to perform during Jupiter Mahadasha, and that remedies will protect you. अभी इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्मॉल स्मॉल रेमेडीज बताने जा रहा हूँ। अगर आपका जुपिटर नीच के हैं आपके बर्थ चार्ट में, और आपका लीवर खराब है, लीवर से रिलेटेड आपको इन्फेक्शन है, आपको शुगर है, या आपका पेट खराब रहता है, आपकी चर्बी बढ़ गई है, आपका वेट गेन हो गया है, तो आप क्या करें कि जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले? सबसे पहले तो आपने क्या करना है दोस्तों, अपने बॉडी के वेट का 10वां हिस्सा, जैसे अगर आप समझ लें कि 70 किलो का आपका वेट है, तो आपने 7 किलो चने की दाल लेनी है, और आपने हर थर्सडे को 7 हफ्ते मंदिर या गुरुद्वारा साहब में लंगर घर में देकर आनी है। अब सपोज करें आप 7 किलो दाल अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बोलते हो अभी मेरी अर्निंग नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं इतना अभी चैरिटी नहीं कर सकता या इतना दान पुण्य नहीं कर सकता, तो आपने क्या करना है, 700 ग्राम, सिर्फ 700 ग्राम चने की दाल लेनी है, और उसको मंदिर या गुरुद्वारा साहब में जाके थर्सडे वाले दिन रेगुलर 7 वीक 11 वीक आप ये रेमेडी परफॉर्म करें। यू फील मच रिलैक्स। सैफरन का तिलक, यानी कि जिसको हम बोलते हैं केसर का तिलक, अपने माथे पे लगाएं, सेंटर पे, अपने कानों पे लगाएं, अपनी गर्दन पे लगाएं, या अपनी नाभि पे लगाएं। अगर जुपिटर की महादशा है, जुपिटर नीच के हैं, आपको मैंने 2 रेमेडीज बताई हैं, तीसरी रेमेडी जो बड़ी स्ट्रांग है और ज़रूर अगर आप करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपने हर थर्सडे को अपने बॉडी का 10वां हिस्सा वेट, यानी कि फिर वही, अगर आप 80 किलो के हैं तो 8 किलो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो 800 ग्राम या 1 किलो गुड़ लेकर गौशाला में जाकर गाय को गुड़ खिलाना है। एवरी थर्सडे यू कैन परफॉर्म दिस रेमेडी। विष्णु भगवान के आगे एक दिया बर्न करना है थर्सडे वाले दिन,
If you feel negative in Jupiter Mahadasha, Jupiter is debilitated, Jupiter is not strong in your birth chart, you are struggling, you are suffering, your health is not good, you are feeling very low, and your weight is automatically gained without any reason. क्योंकि जुपिटर की दशा में ये होता है, आदमी का भार बढ़ना शुरू हो जाता है। वो खाता पीता, आप डाइट कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, उसके बावजूद आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर गुरु की दशा है जो वेल प्लेस नहीं है। आपका धन खराब हो रहा है, आपका सोना चोरी हो गया, आपका बृहस्पति खराब है कुंडली में, आपका बृहस्पति डैमेज है कुंडली में, आपको पति सुख नहीं मिल रहा पूरा। आप शादीशुदा हैं लेकिन पति सुख में प्रॉब्लम है। आप अपने पति के साथ रह रहे हैं, सपोज करें, लेकिन उसके बावजूद आप शादी का सुख नहीं भोग पा रहे हैं क्योंकि जुपिटर आपका डैमेज है। तो ये सारी रेमेडीज आपको बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। नीच के गुरु हो, येलो सफायर कभी नहीं डालना। नीच के गुरु हो, येलो सफायर कभी नहीं डालना। नीच के बृहस्पति हैं, उनकी चीज़ों को डोनेट करना है। अगर आप वुमेन हैं और आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर वीक हैं तो यू शुड रीड विष्णु सहस्त्र नाम एवरी थर्सडे। आप विष्णु भगवान की उपासना करें, थर्सडे की फास्टिंग करें, 17 फास्ट रखें, 21 फास्ट रखें। जब वो कंप्लीट हो जाएं फिर दोबारा 17 फास्ट 21 फास्ट दोबारा रखें। अगर जुपिटर आपका नीच है, आप एक वुमेन हैं, आपको पति सुख नहीं मिल रहा या आपके पति के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो यू मस्ट परफॉर्म दिस रेमेडीज। गाय की सेवा करनी, गौ सेवा करनी, या थर्सडे वाले दिन गौशाला में जाकर 200, 500, 1000, 1100 की पर्ची कटवानी, यानी चैरिटी देनी वहां पर। यह भी जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेगा। केसर का तिलक लगाना, केसर का तिलक माथे पे, कानों पे, गले पे। अगर आपको शर्म आती है कि आप यंगस्टर हो कि मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, तो आप अपने गले पे नहीं लगा सकते, कान पे नहीं लगा सकते, कान के पीछे लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर, क्योंकि बृहस्पति नीच का आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। बृहस्पति का रोल आपके बर्थ चार्ट पे क्या है? ऑल अबाउट एक्सपेंशन, ग्रोथ, settlement of your life. And if you have a strong weak Brihaspati, how can you settle in your life? You are struggling. और अगर गुरु नीच के हैं और उनकी 16 साल की दशा लग जाती है तो फिर तो वो 16 साल आपके वस्ट हो गए। आप एफर्ट पे एफर्ट कर रहे हो लेकिन आपको कामयाबी नसीब नहीं हो रही है। दुश्मन आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आप लिटिगेशंस में फंस रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी खराब हो रही क्योंकि बृहस्पति आपके नीच के हैं। बृहस्पति नीच के हैं, लीवर आपका डैमेज है, वेट आपका गेन हो रहा है, स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपकी है, जो आप खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपका पैसा सेव नहीं हो रहा क्योंकि बृहस्पति खराब है। सो गाइस, ये रेमेडीज आप जरूर करें जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन एक बार अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। ही विल बेटर लेट यू नो एज पर योर इंडिविजुअल बर्थ चार्ट। ये जो रेमेडीज बताई हैं वो गुरु नीच के हैं, किसी के लिए कोई भी कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी रेमेडी का जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप एक बार अपने इंडिविजुअल बर्थ चार्ट को किसी एक्सपर्ट से, एस्ट्रोलॉजर से, काउंसलर से एनालाइज करवाएंगे तो क्या पता वो इससे भी अच्छी रेमेडीज आपको बता सकें जिससे आपकी लाइफ नीच के बृहस्पति में बेटर हो सके, आप अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सकें, अच्छे फाइनेंस एंजॉय कर सकें, अच्छी सेविंग एंजॉय कर सकें। अगर आपके घर में बच्चा नहीं हो रहा, औलाद नहीं हो रही क्योंकि वो भी बृहस्पति उसके कारक है, तो वो औलाद हो। There's a lot of things in astrology. You can improve all these things with consult with any expert. And you must check your horoscope if you are suffering in a debilitated Jupiter Mahadasha, if you have a liver damage, if you have any digesting system problem, if you have sugar, diabetes, you must consult with an astrologer. He will definitely guide you like a doctor and you will feel much relaxed and better after performing that small remedies. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Shukran, Jai Hind.